हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस किया और क्या हमने कल शेयर किया था, कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया उसी के बिहाफ पे। और कल है मंथली एक्सपायरी, जहाँ की बहुत सारे मल्टीपल इंडेक्स के आपको एक्सपायरीज देखने को मिलेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप। तो कैसा कल का मार्केट रह सकता है, क्या वो स्ट्रक्चर्स हो सकता है, क्या वोलेटाइल रहेगा या बहुत अच्छे प्रीमियम्स मिलेंगे, समझते सबसे पहले निफ्टी को। सो निफ्टी ये डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को अगर आप देखते हो तो मैंने आपको कहा था बाय एग्रेसिव नहीं करना है। 23,800 का एक लेवल था जहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट वही लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहाँ से कंटिन्यूस फॉल आया। अगर इस फॉल को मैं कैलकुलेट करता हूँ, दिस इज़ अराउंड 372 पॉइंट फॉल्स, मतलब 1.5% का वहाँ से फॉल आया। मैं ये कुछ दिन से आपको एक ही चीज़ कह रहा था कि एग्रेसिवली कुछ नहीं करना है कि ये मार्केट बाइंग का हो गया, नहीं। मैं आपको कहता हूँ स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दो। मार्केट एक ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस, यहाँ से जब ब्रेकआउट आया था तो लगातार 1 2 3 4 5 डेज से ग्रीन था। और एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जहाँ पे 23,800 और 23,400, सॉरी 24,000, 24,000। तो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहां मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ हाईली ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो मार्केट ने एक्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन शोकास्ट किया है। अब मार्केट डेली में मुझे एक चीज़ समझ आता है कि जब तक इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर दोबारा नहीं आता, फिर इस लेवल के ऊपर दोबारा नहीं आता, वी आर सेल ऑन राइज मार्केट फॉल कर सकता है। एक जस्ट आप देखोगे, दिस इज द सिनेरियो, यहाँ से डबल टॉप जैसा भी कुछ सिनेरियो बना के मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये डेली में है। लेकिन कल है मंथली एक्सपायरी, क्या वो बड़े मोमेंटम्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी को और निफ्टी को दोनों समझेंगे। पहले 15 मिनट्स में मैं निफ्टी को कन्वर्ट करता हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो इंट्राडे में दिख रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। अब देखो, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी मार्केट। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है या नहीं कर सकता, वो कल स्ट्रक्चर पे देखेंगे कि मार्केट तो अब क्लोज है। गैप डाउन और गैप अप काम खराब कर देंगे, फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज़ द स्ट्रक्चर कि हाँ, दिस इज़ द राइट नाउ डिमांड जोन। मैं एक साइकोलॉजिकल लेवल सोच रहा था 23,500 के आसपास को मार्केट को रुकना चाहिए, लेकिन मार्केट रुका नहीं। 23,464 पे आज क्लोजिंग होता है। नेक्स्ट अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है, इसको भी मैं स्टार बना, इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको दिख रहा है दिस इज़ द गैप एरिया। इसको थोड़ा 5 मिनट में और ब्रीफ मेरे को चीज़ें मिल जाएंगी कि इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई थी। देखो, क्लोजिंग इज एज, मैं इसको क्लोजिंग को क्यों इंपॉर्टेंट मानूंगा। अगर किसी को ट्रेड करना होगा सपोज, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद, सपोज दिस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ बहुत छोटा सा पॉइंट है 30 या 34 पॉइंट का, तो वहाँ रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है। किसी को रिस्क अच्छा लेना है, देखो मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है। आप ये सोचो, दिस इज़ द मन ने मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सपोज कल मार्केट यहाँ तक आता है, देन फिर यहाँ पे कोई ऐसा सपोर्ट बनाता है, फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे दिख रहा है कि अगर अच्छा पॉइंट्स लेना है अगर डाउन साइड के लिए, तो पहले ब्रेकडाउन पे ये वाला पॉइंट हम देखेंगे, दिस एरिया अराउंड 100 पॉइंट्स का मोमेंटम है। तो ये पहले हम मानेंगे। क्लोजिंग पे कैसा मार्केट रिएक्ट करता है, देखो आप स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ पूरा ये खा चुका है। और इसमें क्या चीज़ हुआ है, जितने भी प्रीमियम्स बड़े हुए थे, बहुत हैवी बड़े हुए थे, सब प्रीमियम डम हो गए। बैंक निफ्टी का 900 रुपये का प्रीमियम आज शायद 200-250 पे आ गया है। जितना भी मोमेंटम पिछले इन दिनों में हुआ था ना, मैं आपको चीज़ें कह रहा हूँ, ये जितना भी मोमेंटम 3 से 4 या 5 दिन में हुआ था, वो सिर्फ ये 2 दिन में खा चुका है वो प्रीमियम। ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि जब भी ओटीएम हो जाएगा प्राइस, और कल भी मैंने ये डिस्कशन किया था कि ओटीएम को समझो, जैसे ही और थोड़ा ओटीएम होने जाएगा नियर टू एक्सपायरी, इट इज़ गोइंग टू बी मेल्ट वेरी फास्ट। तो मेल्टिंग चालू है। और इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है, ऑप्शन सेल। 800 900 रुपये के प्रीमियम शॉर्ट कर दिए होंगे, तो अभी 200-250 पे चला आया। ठीक है। तो अब क्या चीज़ हो सकता है, एक ये लेवल हो सकता है, उसके बाद एक ये लेवल डाउन साइड के लिए। मैं अगर देखूंगा कल मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में मोमेंटम डाउन साइड जो देख रहा हूँ 180 पॉइंट का देख रहा हूँ। लेकिन इसको आप एक जोन भी मानो, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा मार्केट ने पॉज लिया था। मैं 5 मिनट्स में क्यों बता रहा हूँ ना, 15 मिनट्स में लेवल नहीं मिल रहा है। तो 5 मिनट्स के लेवल उतने वैलिडेट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कि आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि ये एक्चुअली यहाँ लेवल है, थोड़ा मुझे रुकना चाहिए, यहाँ मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो टोटल एरिया ऑफ जो रेंज हो रहा है, मैं अगर मानूँ आपके पास डाउन साइड के लिए 214 पॉइंट्स हैं, कि अगर आपको डाउन साइड का कोई ट्रेड बनाना है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जैसी ब्रेकडाउन आता है, सपोज यहाँ फर्स्ट हाफ मार्केट बहुत देर से यहाँ फिर से रुकता है, अगर इसके बाद आधे 2-3 घंटे बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, तो दिस कुड बी द रीज़न कि यहाँ पे एक फॉल आ सकता है, स्ट्रॉन्ग फॉल आ सकता है, क्योंकि यहाँ रुकना चाहिए प्राइस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक डोमिनेंस फॉल आया था, एक डोमिनेंस फॉल आया था, और आज क्या बना है, पैटर्न के साथ फॉल होते जा रहा है। तो जैसी कोई हाई बनाने की कोशिश करता है मार्केट, आप नोटिस करोगे 5 मिनट्स में कोई भी हाई सस्टेन नहीं कर रहा है। तो अब मार्केट ने क्या कर दिया, दिस इज द स्ट्रक्चर, लोअर लो स्ट्रक्चर के साथ आ रहा है। अब लोअर लो स्ट्रक्चर के साथ कोई अगर इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन आएगा, तो ये वाला मोमेंटम फास्ट होगा ऐसे। अब लोअर लो फास्ट,
ये मोमेंटम हो सकता है। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो बना रहा है कि अगर कल मोमेंटम आएगा डाउन साइड की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी सेल कर रहा है, देखो हर राइज पे एक सेल है, तो जैसे ये मोमेंटम यहाँ से डाइल्यूट होना चालू होगा, रुकेगा, देन फॉल, दिस मोमेंटम इज गोइंग टू रियली फास्ट। तो ठीक है, ये आपके लिए डाउन साइड के लेवल्स है। अप साइड के लिए लेवल्स कैसे निकलेंगे, मार्केट इस जगह को अगर रिस्पेक्ट करता है कल, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ अब अपसाइड के लिए रीज़न ट्रेंड लाइन का बनना ज़रूरी था, और ट्रेंड लाइन बना रहा है, एक ट्रेंड को बता रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड में है। देखो ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट नहीं है, मैं बस एक ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट नहीं, लेकिन अभी क्या ट्रेंड है, शॉर्टर टर्म में क्या कर रहा है, एक लोअर लो पैटर्न के साथ नीचे आ रहा है। अब जब तक मार्केट इस एरिया को सपोर्ट ना बना के ऊपर जाता है, और ये भी मोमेंटम अगर सेकेंड हाफ में आता है, तो दिस रियली कुड बी अ बेटर मोमेंटम। इधर फिर से जितने भी शॉर्ट बैठे हुए हैं कल आज 2 दिन में जिन्होंने शॉर्ट किया, तो ये प्रीमियम कॉल के फिर से फटने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये कैंडल इतना ही बड़ा बनना चाहिए, स्ट्रेंथफुल बनना चाहिए। अगर इस साइड स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथफुल कैंडल, और सेकंड हाफ में नहीं बन रहा है, फर्स्ट हाफ में फिर से क्या है ना, अगर फर्स्ट हाफ में जाता है तो मार्केट के लिए फिर एक रेजिस्टेंस है, पॉज है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए फिलहाल अगर यहाँ से कोई पैटर्न बना के जाता है तो आपको पहले यहाँ तक देखना है, दिस एरिया आपको यहाँ तक फाइंड करना है। अगर यहाँ कोई पैटर्न बनता है, दिस इज सपोज डब्ल्यू पैटर्न, अब ट्रेंड लाइन एक क्लियर आ ही रहा है कि यहाँ एक ट्रेंड है, लेकिन अगर मार्केट फिर से 23,500 के ऊपर ट्रेड, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो आपके पास कितने पॉइंट्स है अपसाइड जाने के लिए, अगेन 200 पॉइंट, डाउन साइड के लिए 200 पॉइंट, अपसाइड के लिए 200 पॉइंट, एक मोमेंटम है, मंथली एक्सपायरी, इट कुड बी ईजी। नेक्स्ट, तो ये लेवल हो गया निफ्टी का, वो मैंने सिनेरियो आपको बता दिया। मोस्ट एडवांस मोमेंटम जो आएगा वो सेकंड हाफ में आएगा। फर्स्ट हाफ में मे भी थोड़ा सा प्रीमियम मेल्टिंग दिखे, फर्स्ट हाफ में अगर डाउन साइड का ट्रेड बनता तो इट कुड बी मोर बेटर, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी मार्केट है, तो उसे लीड कर सकता है, उसे फॉलोअप मिल सकता है। तो ये निफ्टी का है। मैं ऑप्शन ऊपर के लिए मैं तभी देखूंगा जब ये सेकंड हाफ में आता है, तो एक वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी मार्केट सिनेरियो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता, बट विद द एक्सपीरियंस मैं ये सोच रहा हूँ कि कब प्रीमियम में स्पाइक आना चाहिए। प्रीमियम ऑलरेडी दोनों साइड के ऐसे हो गए, लाइक दिस, यहाँ था, यहाँ आ चुके हैं। अब क्या हो सकता है, या तो थोड़ा सा और रुके फटेगा, या पहली सुबह थोड़ा बढ़ के डंप, खत्म मार्केट। तो ये सिनेरियो है, तो ये समझिए। अब बैंक निफ्टी में समझाता हूँ, बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बैंक निफ्टी, इसको पहले मैं आपको डेली में दिखाऊंगा। देखो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ना पता होना चाहिए। डेली में जब तक चीज़ों को नहीं देखोगे, दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, क्लियर है ना, एक रेजिस्टेंस लेवल है आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज द बाइंग, फर्स्ट टाइम यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट पॉइंट, कितने सारे कैंडल ने रिटेस्ट किया, दिस इज द पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इसका नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। अब कंडीशन दो है, इसने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया, अब कल यहाँ पुल बैक आते आते फिर ये ब्रेकआउट, ये सिनेरियो अगर बनता है, ये गया यहाँ पे, ये पुल बैक, ये सिनेरियो बनता है, तो शायद हम ये वाला लेवल्स भी आपको देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों। कल मंथली एक्सपायरी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, बाई चांस मार्केट इसके ऊपर आता है, 1600-1700 को पॉइंट का तो मैं नहीं लग रहा, फिर भी 1000 पॉइंट का अगर मोमेंटम देता है अपसाइड के लिए, क्योंकि अपसाइड में बैंक निफ्टी के पास जगह है। देखो बैंक निफ्टी ना, मैं डेली में देख रहा हूँ, इतना बियरिश है नहीं। आप लोग निफ्टी ज़्यादा बियरिश इसलिए कि निफ्टी में सेक्टर्स ज़्यादा है, निफ्टी में स्टॉक्स ज़्यादा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आपको देखोगे ओवरऑल जो ये फॉल था ना, दिस फ्रॉम हाई कितने परसेंट, 12%, अब कितने परसेंट का, 5.5% का फॉल है। तो एक करेक्टिव मूवमेंट को इसने पूरा 50% से ज़्यादा इनगल्फ कर दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं 15 मिनट में देखता हूँ, 15 मिनट में क्या क्लियर लेवल्स नहीं मिल रहे हैं, 5 मिनट्स में देखूंगा, यस दिस इज द क्लियर लेवल्स 5 मिनट्स में। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज हेयर 52,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, 52,000 इज़ अ रियली साइकोलॉजिकल लेवल। इसमें आपको मतलब थोड़ा सा वो रहना है, दिस इज़ द लेवल 51,800, अगेन दिस इज़ 51,800, तो इसको मान लेंगे हम, हाँ ठीक है, थोड़ा बफर मान सकते हो। यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिख रहे हैं कि थोड़ा सा बफर करता है, बैंक निफ्टी है तो इतना पॉइंट चल जाता है। एक ये लेवल है अपसाइड के लिए कि इसका ब्रेक के बाद कैसे रिएक्ट करता है। अब मार्केट कल ये सपोर्ट है, दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मैं इसकी ओपनिंग को मानूंगा, विक को मानूंगा, प्लस यहाँ से जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, दिस इज द टू मतलब रेंज मुझे दिख रहा है। अब मैं इसको ट्रेड कैसे करना है वो एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दिस इज द ब्रेकआउट, दिस इज द बॉक्स पैटर्न, ठीक है। अब ये बॉक्स पैटर्न में अगर कल मार्केट खुलता है, यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलता है, यू आर गोइंग टू बी रियली हैड अ गुड ट्रेड फॉर द डे। अगर आपको यहाँ कहीं ओपनिंग मिलता है तो यहाँ पे आपको ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज कैसे बनेंगे, इन केस यहाँ पे और थोड़ी देर रुकी, इसका ब्रेकडाउन आता है ना, तब आपको सेल साइड का सोचना है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके बाद अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है, आपके पास इनफ पॉइंट्स हैं, 200 पॉइंट्स फिर से, इसमें भी 200 पॉइंट का रेंज निकल रहा है। उसके बाद जो एक गैप सिनेरियो था,
ये है। तो ओवरऑल नीचे की साइड में फिलहाल जो मोमेंटम देखूंगा, दिस इज द मोमेंटम अबाउट अराउंड 562 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये एक मोमेंटम डाउन साइड के लिए बनेगा इन केस यहाँ पे होल्ड करके इस लेवल का ब्रेकडाउन जब तक नहीं आता है, तो आपको एग्रेसिव सेल नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है एग्रेसिव, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया का भी काम कर सकता है। अब देखो यहाँ तक मार्केट आया, सपोज यहाँ कोई पैटर्न बनाता तो फिर मार्केट फिर से अपसाइड जाने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो आप मोमेंटम या स्कैल्पिंग देख सकते हो, क्योंकि ना मार्केट के ट्रेंड के साथ चलो। कुछ दिन से मार्केट ने अपसाइड दिखाया, आपको लगा कि कितना ऊपर जाएगा कितना ऊपर जाएगा। अब जब ये डाउन साइड दिखा रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि कितना नीचे आएगा। मार्केट क्या कर रहा है, दोनों साइड के पोजीशंस को लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ भी मेल्ट मारेगा, यहाँ भी मेल्ट मारेगा। आप बैंक निफ्टी के प्रीमियम जाके देखो, 900 900 800 800 के प्रीमियम कहाँ चले आए वापस से, सिर्फ 2 दिन के फॉल में, ठीक है। तो अब प्रीमियम मंथली एक्सपायरी तो उस हिसाब से मेल्ट भी होगा। अब नेक्स्ट अपसाइड के लिए जो सिनेरियो बनेगा, नीचे के लिए इतने पॉइंट्स के लिए आप फोकस करो, अपसाइड के लिए जो सिनेरियो होगा कि अगर कल फिर से इस लेवल का ना एक ट्रेंड लाइन तो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ रहा है, मार्केट जब तक इसके ऊपर फिर से ट्रेड नहीं करता, हाँ दिस एरिया, ये 51,500 के आसपास एक लेवल आ रहा है, 51,500, तो मैं स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से नहीं देख रहा हूँ। हाँ, इस बॉक्स के बाहर से निकलेगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ तक भी आए मार्केट, मतलब स्लो एंड स्टडी। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए सेकंड हाफ में, अगर इसका ब्रेकआउट आता है और मार्केट सस्टेन करता है 5 10 15 मिनट भी, तो मे भी कल से क्या दिखेगा, एक रैली फिर से अपसाइड को कंटिन्यूस दिखेगा पहले हाई तक। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि इस ब्रेकआउट के बाद अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे 750 या 800 पॉइंट का एक जगह है, क्योंकि एक फॉल आया। तो अगर किसी को ऑर्डर फ्लो देना है बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि ऑर्डर्स रुके हैं, तो यहाँ में भी एक ऑर्डर ले, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ले सकते हैं, यहाँ पे भी। वो सेकंड की यहाँ तक मार्केट आया, पहले ही एक फॉल आया, और मंथली एक्सपायरी इतना खतरनाक होता है, मैं आपको बता दूँ कि ऐसे भी मार्केट जा सकता है। तो मार्केट का भी एक कंडीशन बन रहा है, दिस एंड दिस, 2 कंडीशन, एक दिस एंड दिस। तो मार्केट ऐसा रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी 1 महीने के बाद एक्सपायरी आती है, तो इसमें मोमेंटम आने के 99% चांसेस है, और 1% ये ऐसा रह सकता है कि मार्केट इस साइडवेज रेंज में बंद हो जाए, यहाँ पे कहीं बंद हो जाए। वो एक सिनेरियो होगा, मार्केट सुपेरियर है, आई एम नॉट द सुपेरियर, तो ये एक कंडीशन हो सकता है, इसके बीच मार्केट साइडवेज हो जाए। लेकिन मंथली एक्सपायरी है, लेवल्स आप मार्क कर लो कि कुछ ऐसे रिएक्शन भी आ सकते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शन भी आ सकते हैं, या कुछ ऐसे रिएक्शन भी आ सकते हैं। तो ये मंथली एक्सपायरी है, तो वी केयरफुल अबाउट योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्वांटिटी साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर इसको आप प्रॉपर नहीं निभाओगे तो ये आप फेल हो जाओगे, कल मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैं आपको लेवल की यहाँ रेंज है, अपर साइड के लिए ये रेजिस्टेंस है, तो सब मैं आपको शेयर कर देता हूँ। निफ्टी स्मॉल रेंज जब इसका ब्रेकडाउन आया तो एक नीचे का लेवल भी शेयर किया था, वो भी टच हुआ, लेकिन उससे नीचे आया। मुझे एक लग रहा था कि 23,500 तक रुकना चाहिए, नीचे आया, ठीक है। बाकी क्रिप्टो चैनल भी है, जहाँ पे हमने बिटकॉइन आया था अपने सपोर्ट लेवल के पास, वहाँ से हमने शेयर किया था, फिर वहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था, वो भी शेयर किया। उसके बाद ये मोमेंटम आया 800-900 पॉइंट का, वो भी आपको शेयर किया। तो क्रिप्टो जो चैनल है वो भी एब्सोल्युटली फ्री है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सब चीज़ का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आता होगा, मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आते होंगे। और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, और अपने कमेंट्स को भी रखें नीचे, अच्छे कमेंट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।